जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज की हमारी कहानी है एक प्रेम कहानी जो अप्सरा उर्वशी की और पुरुरवा की प्रेम कहानी है। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा बहुत ही प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई थी। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गईं। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थीं, तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन में एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वीलोक पर आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेंगी। तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निवस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर हैं। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते हैं स्वर्ग की रौनक चली गई, तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग में लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की एक चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निवस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निवस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा और अपने बच्चों को ले गई। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से पृथ्वी पर आईं और पुरुरवा से बार बार मिलती रहीं, जिसके चलते उनके कई और बच्चे भी हुए। पुरुरवा के पिता का नाम बुध और माता का नाम इला था। बुध के माता पिता का नाम सोम और बृहस्पति था। पुरु को उर्वशी से आयु, वनायु, शतायु, दृढ़ायु, धीमंत और अमावसु कानम नामक पुत्र प्राप्त हुए। अमावसु एवं वसु विशेष थे। अमावसु ने कन्याकुब्ज नामक नगर की नींव डाली और वहाँ का राजा बना। आयु का विवाह स्वरभानु की पुत्री प्रभा से हुआ, जिनसे उनके 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रव्रत, राजभ, रजि, अनैना। प्रथम नहुष का विवाह विरजा से हुआ, जिसके अनेक पुत्र हुए, जिसमें ययाति, सयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख थे। इन पुत्रों में यति और ययाति प्रिय थे। यति सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी हो गए और ययाति राजा बने, जिनका राज्य सरस्वती तक विस्तृत था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम की कहानी। और ऐसे ही करके इनका वंश आगे चलता गया। जो संतानें हुई फिर उनकी संतानें होती गईं और फिर उनकी संतानें होती गईं। इस तरह एक लंबा पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंश आगे बढ़ता गया। दोस्तों, कहानी या कहिए जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने इसी प्यार और स्नेह के साथ मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद साथियों।